और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट प्रचार प्रसार करने वाले हैं। बुधनी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सचिन पायलट प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो वोट की अपील करेंगे। विजयपुर विधानसभा में भी समर्थन की अपील करेंगे। करहल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सचिन पायलट। तो आज सचिन पायलट का दौरा है मध्य प्रदेश बुधनी सीट, जो कि खाली है। लंबे वक्त से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर थे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, आज सचिन पायलट का दौरा बुधनी, जो कि सीट बीजेपी की मानी जाती है, शिवराज सिंह चौहान का लंबे वक्त से कब्जा था। हालांकि अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो अब ऐसे में क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आएंगे कांग्रेस की भी तरफ से, अगर जिक्र करें तो? और आज जो दौरा है वो कितना खास होने वाला है सचिन पायलट का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता हैं, भाजपा और कांग्रेस, करीमा आप तो जानती हैं कि मध्य प्रदेश में दो ही प्रमुख दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बुधनी विधानसभा शिवराज सिंह चौहान ने सीट छोड़ी है, उसके बाद रमाकांत भार्गव को वहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों ही राजनीतिक दलों के तमाम बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं, जनसभाएं, रैलियां, रोड शो किए जा रहे हैं। सचिन पायलट अभी भोपाल में जीतू पटवारी के बंगले पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में वो यहां से रवाना होने वाले हैं। और श्योपुर, जो कि श्योपुर जिले की विजयपुर सीट है, जहां रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के 4 बार एमएलए रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, और पाला बदल कर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी में वो शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें वन मंत्री बना दिया। आज जो है बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज भी वहां, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता लगातार बुधनी और विजयपुर में जो है प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतू पटवारी, विवेक तनखा और सचिन पायलट जो है आज श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों ही सीटों पर बहुत जो है कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, तमाम स्टार प्रचारक हैं, इन दोनों ही सीटों पर बड़ी बड़ी जनसभाएं और रोड शो और रैलियां कर रहे हैं करीबन। गौरव, थोड़े सियासी आंकड़ों का भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि जो बुधनी सीट है वो लंबे वक्त से बीजेपी के खाते में रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर लंबे वक्त से काबिज रहे हैं, और ऐसे में सचिन पायलट का जाना कितना अहम होगा, विवेक तनखा जाएंगे तो कितना अहम होने वाला है, और किस तरह से अगर आम जनता के बीच ये लोग पहुंचेंगे तो कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसे लेकर के बुधनी की जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पहला मुद्दा जो है वो किसानों का है। किसानों, जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2024 के 23 के जो 2023 नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कांग्रेस बीजेपी ने ये दावे किए थे कि किसानों के जो है फसलों के जो है दाम जो है वाजिब दिए जाएंगे, एमएसपी पर उनको खरीद की जाएगी, चाहे वो गेहूं में बोनस की बात हो, चाहे सोयाबीन के दामों की बात हो। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पहला मुद्दा ये बनाया है। दूसरा बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के हाथ में ये है, विपक्षी दल होने के नाते, कि मध्य प्रदेश में 18-20 साल तक शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष को घेरती रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद बुधनी जो विधानसभा सीट खाली हुई, रमाकांत भार्गव इससे पहले जो है विदिशा सीट से सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो शिवराज के करीबी भी माने जाते हैं। तो बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी स्थानीय नेता पर दांव खेला है। राजकुमार पटेल वरिष्ठ नेता हैं, किरार नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान की जाति के ही वो नेता है, दूर के रिश्तेदार भी हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक वरिष्ठ नेता को चुनावी मैदान में उतारकर बुधनी विधानसभा चुनाव को काफी रोमांचक बना दिया है करीबन। गौरव, करहल सीट में भी आज विशाल जनसभा होने वाली है। सचिन पायलट वहां पे भी जाएंगे, जनता को संबोधित करने वाले। यहाँ के भी सियासी आंकड़ों का जिक्र कीजिएगा गौरव। देखिए, अगर हम विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का वो बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही रामनिवास रावत 4 बार जीते, लेकिन उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ओबीसी चेहरा है, बड़ा चेहरा माने जाते हैं रामनिवास रावत। अब ये समझने वाली बात है कि रामनिवास रावत को 4 बार कांग्रेस पार्टी से
जीत हासिल हुई है। लेकिन पहली बार वो बीजेपी से अब चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो क्या जनता रामनिवास रावत के चेहरे पर वोट देगी, बीजेपी को वोट देगी, या फिर जो परमानेंट गढ़ रहा है 4 बार वहां से वो कांग्रेस से जीतते रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयपुर की जनता विजयी घोषित करेगी? ये सब जो है सियासी समीकरण है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी वोटर बहुत है वहां पर। और ग्वालियर चंबल की राजनीति की अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश एक तरफ और विंध्याचल रीवा और इधर ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है यूपी से लगा हुआ है, तो यहाँ भी बिल्कुल जातिगत समीकरणों पर वोट दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत कैंडिडेट है और बीजेपी में ने भी रामनिवास रावत जो कि मध्य प्रदेश के मौजूदा वन मंत्री है, उन्हें वहां पर मैदान में उतारा है गरिमा। ठीक है गौरव, होने वाले सियासी स्थितियों पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।